एवरीवन। तो आज से हम लोग एक नया लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। ये हम लोग का एक नया चैनल है GPAT 2 नाइट पर। इसके थ्रू हम लोग सबसे पहले बायोकेमिस्ट्री के जो भी स्टार्टिंग पॉइंट और इम्पॉर्टेंट लेक्चर है वो ले रहे हैं। तो हम लोग का आज का टॉपिक है कार्बोहाइड्रेट। और ये जो मतलब कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, विटामिन्स हैं, ये सब जो है हमारे सेमेस्टर के लिए और GPAT प्रिपरेशन इन दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले टॉपिक आज का है कार्बोहाइड्रेट। जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और या तो फिर कीटोन होते हैं। दे आर हाइड्रेट ऑफ कार्बन्स। तो जैसे कि यहाँ लिखा है कि ये कार्बोहाइड्रेट पॉलीहाइड्रोक्सी यानी पॉली मतलब होता है कई और हाइड्रोक्सी मतलब होता है इसमें ज़रूर कहीं ना कहीं OH ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड होते हैं या कीटोन होते हैं। और फिर इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 4 डिफरेंट एसिमेट्रिक कार्बन एटम। इट विल हैव 16 आइसोमर। तो जैसे कि ये देख रहे हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि हाउ मच आइसोमर आर प्रेजेंट इन ग्लूकोज। तो 16 आइसोमर जो होते हैं वो हमारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल में प्रेजेंट होते हैं। कैसे? एसिमेट्रिक कार्बन मतलब होता है कायरल कंपाउंड, यानी अगर हम लोग ग्लूकोज की स्ट्रक्चर देखेंगे तो क्या होता है C6H12। जो हम लोग इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो 1 2 3 4 हमें 4 जो होते हैं वो क्या दिखते हैं? कायरल कार्बन दिखते हैं। तो जब 4 दिखते हैं तो यानी 2 की पावर n, ये इसका फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू 4, यानी 4 यहाँ पे कायरल कंपाउंड है तो 2 की n की जगह हम लोग 4 लिखेंगे तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 16 आइसोमर्स हो जाएंगे। सेकंड थिंग इसमें इंपॉर्टेंट आती है कि डी ग्लूकोज होता है और एल ग्लूकोज होता है। ये बहुतों का कन्फ्यूज़न होता है, जैसे कि मेरा भी था जब मैं प्रिपरेशन कर रही थी कि डी ग्लूकोज और एल ग्लूकोज में डिफरेंस क्या होता है। तो ये चीज़ आज यहाँ पे हम लोग क्लियर कर लेंगे कि डी ग्लूकोज यानी क्या होता है। जब हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो जैसे कि ये तो एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, C डबल बॉन्ड OH, ये एल्डिहाइड ग्रुप हो गया, ये नीचे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप है। ये जो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ यानी थर्ड पोजीशन पे ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो थर्ड पोजीशन होता है इसमें अगर हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो राइट साइड होता है तो उसे क्या कहते हैं? डी ग्लूकोज कहते हैं। ठीक है। और अगर वही हमारा हाइड्रोजन जो होता है वो कौन सा साइड होता है? लेफ़्ट साइड होता है। थर्ड नंबर का जो हाइड्रोजन होता है वो लेफ़्ट साइड होता है तो उसको क्या कहते हैं? एल ग्लूकोज कहते हैं। तो हम लोग इसको एल से याद कर सकते हैं। एल यानी हो गया हाइड्रोजन लेफ़्ट साइड और डी यानी हो गया। अच्छा, ये पूछा जाता है कि ह्यूमन जो होते हैं उनमें कौन से टाइप का ग्लूकोज प्रेजेंट होता है, डी टाइप का कि एल टाइप का। तो ये भी क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है कि डी टाइप का जो ग्लूकोज होता है वो ह्यूमन्स में प्रेजेंट होता है। ठीक है। तो अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं, टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। क्योंकि आज मैं इंट्रोडक्शन सिर्फ पढ़ा रही हूँ यहाँ पे तो सिर्फ इंट्रोडक्शन ही देखेंगे तो इसमें टाइप आ जाते हैं। टाइप में क्या होते हैं? मोस्टली 2 टाइप के होते हैं। मोनोसैकेराइड्स होते हैं यानी सिंगल यूनिट ऑफ द कार्बन जिसमें प्रेजेंट होते हैं उन्हें मोनोसैकेराइड्स कहते हैं। और ये टेस्ट में कैसे होते हैं? स्वीट होते हैं, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट हमें पता है कैसे होते हैं, स्वीट होते हैं। अच्छा, एक चीज़ इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो कितना होता है? CnH2O की पावर n होती है। यहाँ पे जैसे कि हम लोग n की जगह हम लोग कितना रख देते हैं? अगर 6 रख देते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा? C6 और यहाँ पे अगर करेंगे तो H12O6 यानी कितना बन जाएगा? ये हो गया हमारा किसका फॉर्मूला? ग्लूकोज का फॉर्मूला। ठीक है। तो फिर अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। अब हम यहाँ टाइप की बात करते हैं तो मोनोसैकेराइड्स, मोनो मतलब होता है एक और सैकेराइड्स मतलब हमें पता है कि शुगर होता है तो सिंगल। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट क्या चीज़ बनता है कि जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? 2 टाइप के, 2 होते हैं। एक एल्डोज होता है, एक कीटोज होता है। अगर मैं इसका बहुत इजी वे में से समझाने की कोशिश करूं तो एल्डोज यानी एल्डिहाइड हो गया, कीटोज यानी कीटोन हो गया। एल्डिहाइड किस में प्रेजेंट होता है? हमारे ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है। एल्डिहाइड ग्रुप हमारे ग्लूकोज में प्रेजेंट होता है। और जो कीटोज होता है यानी कीटोन ग्रुप, और कीटोन ग्रुप अगर आप लोगों ने फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर देखा होगा तो ऊपर की ओर क्या होता है? कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन ग्रुप। तो यहाँ पे बात करते हैं कि इसके टाइप्स के कुछ होते हैं। जैसे ट्राइओज होता है एक। ट्राइओज क्या होता है? ट्राई मतलब 3, टेट्रा मतलब 2, पेंटा मतलब 5, हेक्सा मतलब 6 और हेप्टा मतलब 7, ये तो पता ही होगा। तो ट्राइओज में एल्डोज का एग्जांपल हो जाती है। एग्जांपल कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ग्लिसरल्डिहाइड, इसमें कीटोज में होता है डिहाइड्रो एल्डिहाइड या कीटोन। टेट्रोज में इरिथ्रोज हो जाता है और कीटोज में क्या होता है? इरिथ्रोलोज। सबसे इंपॉर्टेंट क्या देखो, राइबोज अगर कहीं है वो पेंटोज है तो बताया, राइबोज आ रहा है तो एल्डोज हो गया, राइबुलोज आ रहा है तो वो कीटोज हो गया।
इसी तरह अगर जाइलोज आ रहा है तो वो एल्डोज हो गया, जाइलुलोज आ रहा है तो वो कीटोज हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट कुछ एग्जांपल्स हैं, आप इसको देख सकते हैं। बाकी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से, मतलब इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से ये भी बनता है, एक होता है लाइग्जोज। सबसे इंपॉर्टेंट पूछ सकते हैं लाइग्जोज जो होती है वो किस टाइप की शुगर होती है, तो बता सकते हैं अपने लोग पेंटोज होती है, और वो किस में प्रेजेंट होती है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है जैसे कि यहाँ से, तो फाउंड इन द हार्ट मसल्स। तो किस में होती है, ये हार्ट मसल्स में होती हैं। तो अब जैसे कि आगे फिर बढ़ते हैं हम लोग, सेकेंड टाइप इसका क्या आ जाता है, सेकेंड टाइप इसका आ जाता है ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड्स में क्या होता है, 2 to 10, यानी इसमें जो हमारे शुगर की मोइटी होती है वो कितनी होती है, 2 से 10 होती है। ये भी मोनोमर हो सकता है, स्वीट इन टेस्ट सभी होते हैं, तो ये भी होंगे। तो इसमें नेक्स्ट हमारा है क्या, डाइसैकेराइड्स। ठीक है, तो डाइसैकेराइड्स में हम लोग देखते हैं, डाइसैकेराइड्स में क्या हो जाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट होता है कौन सा, सुक्रोज। 3 टाइप में है इसमें, देखिएगा इसकी जो किस चीज़ है, डाइसैकेराइड यानी दो इसमें शुगर मोइटी जुड़ी होगी, और कौन कौन सी जुड़ी है इसमें, ये इंपॉर्टेंट बात है। तो जैसे सुक्रोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, लैक्टोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज और गैलेक्टोज, ये स्मॉल जी मैं लिखी हूँ। तो यहाँ पे लैक्टोज जो है वो क्या है, ग्लूकोज है और गैलेक्टोज उससे मिलके बना है। तो ये जो मैंने स्मॉल जी यहाँ पे देखो, ये थोड़ा सा है, जो स्मॉल जी है वो क्या है, गैलेक्टोज है। तो यहाँ पे ये जो लिंकेज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिंकेज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सुक्रोज है तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिला हुआ है, तो ये इसमें अल्फ़ा बीटा, यानी अल्फ़ा बीटा पोजीशन जो होती है 1 2 वो पार्टिसिपेट करके बनते हैं, यानी अल्फ़ा की जो 1 पोजीशन है ग्लूकोज की, और बीटा की 2nd पोजीशन फ्रक्टोज। यानी माल्टोज है तो ग्लूकोज और ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज की 2 यूनिट मिल करके माल्टोज का फॉर्मेशन करती है। इसीलिए इन सबको क्या कहा जाता है, डाइसैकेराइड कहा जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से पढ़िएगा, इसका लिंकेज बहुत बार पूछा गया है। अभी बात करते हैं पॉली मतलब होता है कई है, सैकेराइड्स मतलब शुगर। तो पॉलीसैकेराइड्स में क्या होता है, होमो पॉलीसैकेराइड्स होते हैं। होमो मतलब होता है सेम, पॉलीसैकेराइड्स, और हेट्रो यानी इसमें जो हमारी सैकेराइड्स की यूनिट्स हैं, इसमें जो सैकेराइड की यूनिट होगी, जैसे स्टार्च हो गया, इनुलिन हो गया, डेक्सट्रीन हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, तो इसमें जो हमारी यूनिट है वो क्या है, होमो यानी सेम यूनिट है। और जो म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स है इसमें क्या है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स में जो यूनिट्स हैं इनकी वो डिफरेंट है, यानी हेट्रो। ठीक है, तो ये होमो हो गया, हेट्रो के, जो कि पॉलीसैकेराइड्स के पार्ट हैं। अब हम एक नया पॉइंट इसमें बताने जा रहे हैं, व्हाट इज़ द एनोमर, एपीमर एंड म्यूटा रोटेशन। म्यूटा रोटेशन मैंने यहाँ इंक्लूड नहीं किया है, यहाँ पे मैंने एनोमर और एपीमर के बारे में बताया है मेनली। तो व्हाट इज़ एनोमर एंड व्हाट इज़ एपीमर। एनोमर क्या होता है, ये जो आइसोमेरिज्म, जो हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे तो उसमें ये चीज़ ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगी। बाकी आइसोमेरिज्म अकर ड्यू टू द, एनोमर जो होता है एक टाइप होता है आइसोमेरिज्म का, जो कि अकर होता है ड्यू टू द पोजीशन फर्स्ट ऑफ द कार्बोनिल कंपाउंड विच इज़ डिपेंडिंग ऑन द अल्फ़ा। ये चीज़ पूछा जाता है कि अल्फ़ा बीटा कॉन्फ़िगरेशन जो होता है, अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं तो उसमें कौन सी आइसोमेरिज्म देखी जाती है, तो वो कौन सी होती है, एनोमर होती है। और एपीमर क्या होता है, जो एपीमर होता है, इफ़ 2 शुगर डिफर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन एट द सिंगल कार्बन। तो एपीमर क्या होता है, इफ़ 2 शुगर डिफर इन देयर कॉन्फ़िगरेशन एट ए सिंगल कार्बन। और यहाँ पे एक पॉइंट लिखा है, अदर देन एनोमेरिक कार्बन, यानी एनोमेरिक कार्बन यानी जो भी एनोमर होता है, जो कि सिंगल पोजीशन पे होता है, यानी एक ही नंबर पे चेंज होता है, उनको छोड़ करके अगर किसी और पोजीशन पे शुगर जो होते हैं वो डिफ़र होते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, एपीमर कहते हैं। जैसे कि अभी बात करते हैं ग्लूकोज और गैलेक्टोज। अगर हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखेंगे और गैलेक्टोज का देखेंगे तो इसमें क्या होता है, जो C4 पोजीशन होती है उसमें क्या होता है, शुगर इन दोनों में डिफ़र होता है, तो इसलिए इनको क्या कहते हैं, एपीमर कहते हैं। और ग्लूकोज और मैनोज की अगर बात करते हैं तो C2 एपीमर होते हैं। ये चीज़ कभी कभी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ग्लूकोज और गैलेक्टोज होते हैं वो कौन से एपीमर होते हैं, C4, C3, C1, C2, तो C4 एपीमर होते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। और ग्लूकोज एंड मैनोज जो होते हैं वो C2 एपीमर होते हैं। यहाँ पे मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया पहले से ही कि ये क्लियर रहे। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग रिएक्शंस की। तो थोड़ा जूम कर देते हैं। रिएक्शंस में क्या पढ़ना है अपने को, रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इंपॉर्टेंट है टाउटोमेरिज्म क्या होता है, इसी को इनोलाइजेशन भी कहते हैं। टाउटोमेरिज्म यानी कहता है शिफ्टिंग ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड फ्रॉम वन कार्बन टू अनदर कार्बन, दे आर नोन एज द टाउटोमेरिज्म। और जो प्रोडक्ट हमें मिलता है उसी क्या कहते हैं, इंडाइऑल कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडाइऑल, यानी इसमें शिफ्टिंग हो जाती है हाइड्रोजन बॉन्ड की
तो पहला हो गया टाउटोमेरिज्म, दूसरा क्या है ऑक्सीडेशन क्या होता है, ये बोल रहे हैं ऑक्सीडेशन क्या होता है। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, एल्डिहाइड और टर्मिनल अल्कोहल, जो भी हमारे एल्डिहाइड होते हैं और टर्मिनल अल्कोहल होते हैं वो क्या होता है ग्लूकोनिक एंड ग्लूकोरोनिक एसिड में चेंज हो जाते हैं, ये हमारा क्या होता है ऑक्सीडेशन होता है। तो और रिडक्शन की अगर बात करते हैं तो इसमें क्या होता है रिडक्शन, यानी H+ आयन जो होता है उसका क्या होता है रिडक्शन होता है। ग्लूकोज जो होता है वो सॉर्बिटॉल में चेंज हो जाता है, यानी जो भी ग्लूकोज होता है वो अपने रिस्पेक्टिव अल्कोहल में चेंज हो जाते हैं। तो ग्लूकोज जो होता है वो कहता है सॉर्बिटॉल में चेंज हो जाता है, मैनोज जो होता है वो मैनिटॉल में चेंज होता है। ये हो गया रिडक्शन। और एक बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें ओसाजोन फॉर्मेशन। ये एक टेस्ट हम लोग जब अभी पूरा टेस्ट पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट का तो उसमें भी हम लोग देखेंगे कि ओसाजोन फॉर्मेशन क्या होता है। इसमें फर्स्ट 2 कार्बन एटम, जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है फर्स्ट 2 कार्बन एटम C1 एंड C2, ये क्या होते हैं आर इन्वॉल्व इन ओसाजोन फॉर्मेशन। ये मतलब यही एक बार एक क्वेश्चन बना था इंपॉर्टेंट MCQ में कोई सॉल्व करी थी, उसमें ये मैं देखा था कि फर्स्ट 2 कार्बन एटम मतलब पूछा था कि ओसाजोन टेस्ट में कौन कौन से जो शुगर होते हैं C6 होते हैं 6 कार्बन, तो उसमें कौन से नंबर के कार्बन जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ देखिएगा कि C1 एंड C2 जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। हाँ, तो इसके आगे हम इसमें बताएंगे क्या होता है रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। तो बिफोर स्टार्टिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होती है। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस आई वांट टू टेल यू व्हाट इज़ अ रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग। तो ऐसी शुगर जिनका रिडक्शन पॉसिबल होता है, यानी हम पहले बता चुके हैं कि क्या होता है कि ग्लूकोज क्या करता है सॉर्बिटॉल यानी अपने रिस्पेक्टिव अल्कोहल में रिडक्शन उनका हो जाता है। तो ऐसी शुगर जिनका रिडक्शन हो सकता है उन्हें रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं, और जिनका नहीं हो सकता उन्हें नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट होता है कि डिफरेंस क्या होता है, ये कभी कभी पूछता है सेमेस्टर के लिए भी, कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है 2 नंबर में पूछ लेता है। तो फ्री एल्डिहाइड एंड फ्री कीटोन ग्रुप जितने प्रेजेंट होते हैं उन्हीं क्या कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल होते हैं, और जो नॉन रिड्यूसिंग होते हैं उनमें फ्री एल्डिहाइड या कीटोन नहीं प्रेजेंट होते हैं। ये जो होते हैं रिड्यूसिंग शुगर ये क्या होते हैं एग्जिबिट करते हैं म्यूटा रोटेशन को, यानी म्यूटा रोटेशन ये शो करते हैं। म्यूटा रोटेशन क्या होता है इंटर कन्वर्जन होता है, अल्फा एंड बीटा फॉर्म जो होती है वो क्या होता है उन दोनों का आपस में चेंज हो सकता है, उन्हें म्यूटा रोटेशन कहते हैं। और ये जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होता है ये एग्जिबिट नहीं करते हैं। रिड्यूसिंग शुगर जो होती है ये क्या करती है ओसाजोन टेस्ट देती हैं, ये नहीं देती हैं। ये जो होता है बेनेडिक फेलिंग ये सब भी हम लोग टेस्ट में आगे देखेंगे देते हैं, और रिड्यूसिंग शुगर रिड्यूस करने पर देते हैं। येलो कलर बेनेडिक में आई थिंक देते हैं हाँ, और फेलिंग में सिल्वर मिरर शो करते हैं। GNO3 नहीं वो तो टॉलन में होता है हाँ ठीक है, उससे रिएक्शन होती है। तो रिड्यूसिंग शुगर जो होती है वो शो करते हैं, ये नहीं देते हैं। इसके एग्जांपल क्या होते हैं ग्लूकोज, फ्रक्टोज, माल्टोज और लैक्टोज, ये 4 इंपॉर्टेंट है एग्जांपल इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या होता है चारों रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल्स हैं। और जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर होते हैं उनके एग्जांपल क्या है हमारे सुक्रोज, ट्रेलोज और स्टार्च, ये किसके एग्जांपल है नॉन रिड्यूसिंग शुगर के एग्जांपल हैं। तो जैसे कि हम लोग आज इंट्रोडक्शन अपना देख चुके हैं, और अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेटाबॉलिज्म देखेंगे, जिसमें हम लोग ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोलिसिस, सिट्रिक साइकिल, चैम्पिसेंट, और इसमें एनारोबिक एरोबिक में। यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन मतलब आप लोग से पूछना चाहती हूँ, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जो एरोबिक होता है और एनारोबिक यानी 2 टाइप के होते हैं हमारी ग्लाइकोलिसिस में जो प्रोसेस होती है उसमें क्या होती है एक एरोबिक होती है और एक क्या होती है एनएरोबिक होती है। तो इसमें एरोबिक और एनारोबिक में कितने ATP का फॉर्मेशन होता है, ये आप लोगों का क्वेश्चन है। ये कभी कभी आप लोगों का सेमेस्टर अच्छे से हुआ होगा तो आप लोगों ने इसको ज़रूर क्लियर, आई थिंक ये 12th में भी था कि एरोबिक और एनारोबिक में कितने ATP का फॉर्मेशन होता है। तो थैंक यू। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मेटाबॉलिज्म देखेंगे। थैंक यू।